Yeah. Okay. So, hello students. This is my second podcast now of the YouTube channel of my training institute, which is named Nankani Expert Web Software Institute. तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले कहा था कि मैं इस पॉडकास्ट सीरीज में मेरे अलग अलग स्टूडेंट जिन्होंने कुछ अचीव किया है, बहुत सारा सक्सेस अचीव किया है, या वर इवन कॉलेज स्टूडेंट्स, बट मतलब मैं इस पॉडकास्ट सीरीज में अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। सो जो प्रीवियस पॉडकास्ट सेशन था उसमें मैंने मेरी CGPA, टाइम मैनेजमेंट, आपका स्टडी की प्रोसेस कैसे होना चाहिए, मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ टुडेज पॉडकास्ट इज 40 years of MIT कॉलेज। ओके, तो एक्चुअली बहुत सालों से मेरे पास MIT कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स मेरे पास प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए आते हैं, मोस्टली कंप्यूटर साइंस, IT, ENTC। सो ये जो अलग अलग ब्रांचेस हैं तो उनके स्टूडेंट्स मेरे अंडर प्रोग्रामिंग सीखते हैं। एंड एक्चुअली कैसा है, MIT कॉलेज इज, एज यू ऑल, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन पुणे एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स इन पुणे। मतलब काफ़ी कॉलेज का नाम भी है और इस साल उसे स्पेसिफिकली नियरली 40 years अभी खत्म हुए, क्योंकि मुझे लगता है 1983 या 84 में कॉलेज शुरू हुआ था। सो दिस ईयर इसके नियरली 40 साल खत्म हुए। तो इस 40 साल खत्म होने के मौके पर मैं अपने कुछ मतलब MIT स्टूडेंट्स का एक पॉडकास्ट लेना, एक टाइप ऑफ इंटरव्यू लेना। सो वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट थिंग्स रिगार्डिंग MIT, मतलब कौन कौन से ब्रांचेस हैं, एडमिशन प्रोसेस, फीस एक्सेट्रा। या ओके, सो आई स्टार्ट द इंटरव्यू नाउ। सो आई एम वेलकमिंग the three of my very old students also. Actually, who are currently second year MIT, but इन्होंने मेरे अंडर ऑलरेडी C++, डेटा स्टडी, अलग अलग कोर्स तक बहुत सारे कोर्स किए मेरे अंडर, एंड दे आर करेंटली परस्यूइंग सेकेंड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम MIT कॉलेज। तो एक्चुअली कैसा है कि एज ए टोल्ड, इस साल MIT कॉलेज को पूरे 40 साल खत्म हुए। तो I would like to welcome you all, Aditi, Arshita, and Ryan. Thank you so much for agreeing to be a part of this podcast. So I just wanted to first of all ask you कि जैसे मतलब लोग कहते हैं कि MIT की कॉलेज लाइक उसका एक अलग सा, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेज आपका ऑटोनॉमस है, तो उसका अलग सा एक प्रकार का एडमिशन प्रोसेस होता है। So could any one of you all, maybe could you elaborate on the exact मतलब जो MIT पर अगर 12th के बाद MIT में एडमिशन लेना तो उसका एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे होता है, मतलब कौन सी एग्जाम होती है ऐसे? Mostly उस MIT की वेबसाइट पे you are registered through your CET marks, CET marks और JEE marks। तो वो दो होते हैं और एक और एग्जाम होता है पैरा CET। Okay. So through पैरा CET marks, like they conduct an online exam for पैरा CET, and through that marks also you can enter college. Okay. And cutoff varies every year. Like for CSE, I think last year it was 94 or 95. Okay. And for us it was 93. Okay. Like Right. Okay. But जो आप मतलब 94 के वो percentage या percentile? Percentile. Okay. And this is 94 percentile in your MIT entrance. आपका जो specific entrance या CET? CET or JEE. Okay. Okay. पैरा CET has different marks का cutoff. Okay, but उनका थोड़ा कम होता है पैरा CET? हाँ, पैरा CET का कम Okay. and it's online. Yeah. CET is online. Okay. Yeah, and actually, Aditya, I would like to ask you कि मतलब पैरा CET जो आपने अभी कहा तो वो मतलब नॉर्मल CET के बाद आता है या कैसे, या उसके शेड्यूल नॉर्मली CET के बाद आता है? Okay, so it's mostly in the month of June or July, May, June, June. Okay, okay, हाँ मतलब because CET मुझे लगता है मई में होता है। Okay, and also like there's sometimes like
एक ऑल्सो मेनी पीपल विल से दैट उनका एक सेपरेट मतलब मैनेजमेंट कोटा भी होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल मुझे पूछना है, आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज मुझे भी एक्चुअली आगे डेफिनेटली मतलब मेरे उन बच्चों को एमआईटी कॉलेज के लिए ट्राई करना है अगर उन्हें ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होगा। बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ये जो मैनेजमेंट कोटा होता है ये मतलब अगर किसी स्टूडेंट को सीटी में अच्छे मार्क्स मिले बट सपोज उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि वो तो कैन ट्राई टू मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा का भी स्पेसिफिक परसेंटाइल होता है। ओके, हाँ, तो उनका भी एक कट ऑफ हाँ, तो उसके आगे मैनेजमेंट कोटा के लिए भी हाँ है एंड फीस में थोड़ी सी इंक्रीज होती है। ओके ओके, इट्स नॉट दैट लाइक सपोज किसी को मतलब 61% या बहुत कम परसेंट है तो अगर उसको मैनेजमेंट कोटा में ट्राई तो उसको उसके लिए पॉसिबल उनका भी एक है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट टू नो दैट व्हिच आर द डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग फॉर एमआईटी। अगर आपको 12th के बाद एमआईटी के लिए ट्राई करना है तो आपकी जो नॉर्मल महाराष्ट्र सीटी एग्जाम है वो तो है और उसके साथ साथ जो पैरा सीटी होता है और हाँ उनका ही मैनेजमेंट कोटा भी होता है जैसे हर कॉलेज को होता है। तो दिस वाज अ वेरी गुड आंसर। तो मुझे एक्चुअली हाँ जस्ट और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू इज कि लाइक एमआईटी कॉलेज में ब्रांचेस कौन से मेन ब्रांचेस तो मतलब सबको पता है जो नियरली सारे कॉलेज में होते हैं जैसे सीएस होता है आईटी होता है मैकेनिकल ईएनटी बट उसके अलावा और कौन से ब्रांच? Okay. Material science and engineering. ओके So biotechnology. ओके, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बिकॉज मुझे याद था नियरली 10 साल पहले ये ब्रांच नहीं था, ये सिर्फ सीएमगढ़ में था बिकॉज माय ओन सिस्टर हैज एक्चुअली डन बीटेक इन बायो बट ओके अभी आई थिंक एमआईटी में सिंस द पास्ट 5 years they have started BTech in bioengineering and BSc in biotech. ओके In BTech, they have also started cloud computing. Okay. ओके एंड आई थिंक उनका वो एआईडीएस भी होता है ना? Their specialization under computer science. ओके So AIDS, cyber security, ओके and cloud computing. ओके, सो ये मतलब जो मेन ब्रांच कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर ये सारे स्पेशलाइजेशन आते हैं। ओके Like mechanical में भी robotics and automation एक specialization है। या core. ओके राइट Electronics and communication में AIML is also there. ओके EC plus AIML. ओके, मतलब उनका भी स्पेशलाइजेशन होता है एआई में। ओके, सो हाँ या सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन कि जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो नॉन एमआईटी तो वो मतलब हमेशा मुझे कहते हैं कि आपके कॉलेज में एमआईटी कॉलेज में स्पेशली नियरली हर महीने एक कुछ ना कुछ इवेंट होता है। तो एक्चुअली ये जो इवेंट्स होते हैं मतलब मोस्टली ये सारे कॉलेजेस के लिए ओपन होते हैं मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर एमआईटी स्टूडेंट्स और एक्चुअली इनके इवेंट्स भी काफ़ी स्टूडेंट के इवेंट्स भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक हाँ मतलब जो नॉर्मल एंटरटेनमेंट टाइप इवेंट्स होते हैं वो तो होते ही हैं फॉर टीचर है बट उसके साथ साथ इनके जो टेक इवेंट्स होते हैं या कोडिंग इवेंट्स स्पेशली तो वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उसमें कैसा होता है कि मतलब बहुत सारे अच्छे सेमिनार्स वर्कशॉप्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्लान्ड। सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट सच इवेंट्स। तो मतलब बेसिकली इन अ मंथ अराउंड आपके कितने इवेंट्स होते हैं और किस कैटेगरीज के होते हैं अंदर विच? One to two events. ओके So in tech, if you go, there are events like Hackmania, ओके where hackathons, ideathons, या workshops and all. So some of the hackathons are like compulsory for like Hackmania is compulsory for third year students. ओके And then जो usually हर colleges में होते हैं SIH, NASA Space Labs, या ये सारे hackathons are like going on. फिर TechSify होता है and Robocon also. ओके So these are open for all the colleges. ओके And there are some events that are only specific for our college. Okay. For first year students, we have SMDP program, Okay. which is a formal event. ओके And for every year, like for second year, we have Zyton event. ओके And for third year, we have BCS, Bharatiya Chhatra Sanstha Okay. event. Those are compulsory for MIT students. ओके, पर वो जो इवेंट्स है वो सिर्फ एमआईटी के हैं। Only ओके, MIT दे आर नॉट ओपन फॉर अदर स्टूडेंट्स। It's compulsory for us to attend. We have friends for that. ओके हाँ हाँ, तो एक्चुअली या
अर्शिता दिस इज आल्सो पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि अभी जैसे आपने कहा कि उसके लिए आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, तो मतलब हर इवेंट पार्टिसिपेशन में अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने जो who's not from MIT, मतलब जो MIT कॉलेज को बिलोंग नहीं करता, और अगर उसने आपके कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया, लाइक फॉर एग्जांपल वर्कशॉप या सेमिनार, और उसे मतलब वो वर्कशॉप खत्म होने के बाद कुछ सर्टिफिकेट मिला, तो जो नॉन MIT स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्रेडिट्स मिलते हैं और उनको भी फ्रॉम क्रेडिट्स उसका यूज होता है। ओके या CGPA. right. No, but is this credits only for MIT students, yeah, even for those not from? Some mandatory events are for MIT students, so only for that we have credits. Other Okay. events which are open for all, we don't have credits for that. We Okay. just give the participation certificate Right. or the award, whatever. Okay. Okay. So mainly it's take. actually considered as a course particularly. Okay. You get credits for those events. Okay. Right. So mainly जो आपके टेक बेस्ड इवेंट्स होते हैं, मतलब कोडिंग बेस्ड इवेंट्स में जो अगर उन्होंने कुछ वर्कशॉप कंडक्ट किया, which is like a course, workshop or seminar, then through that you can get We get certificates. certificates. Yes. Okay. We also have cultural programs like Aruman. It's a very popular fest, and it happens every year. Okay. 3 days. It's a 3-day fest, and we have different activities. Okay. And we also have annual social gathering per Okay. year. Okay. So there are dances and music. Right. And service clubs also for all of these things. Okay. Yeah. So again, this was a very good reply by you. And just मुझे एक लास्ट इसमें सवाल पूछना था. Then we'll इस सेशन के बाद I'll meet you with another session with another set of MIT students. हाँ, तो मुझे और एक जस्ट मतलब अर्जेंट सवाल पूछना था या anyone कि जब आप फर्स्ट ईयर में MIT में एडमिशन लेते हो तो आपका जो लाइफस्टाइल होता है वो कैसे होता है? लाइक इन द सेंस व्हाट आई मीन लाइफस्टाइल इज दैट आपका लाइक फर्स्ट ईयर से ही आपको मतलब बहुत सारे इवैल्यूएशंस होते हैं हर वीक, लाइक बिकॉज आई थिंक जो नॉर्मल एसपीयू के अंडर जो कॉलेज होते हैं उनको सिर्फ इन सेम एंड सेम एग्जाम, बट MIT स्टूडेंट्स का मैंने लास्ट ईयर से सुना है कि आपको नियरली एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स कुछ इवैल्यूएशन होता है। ऑल्सो कुड यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट कि लाइक आपका जब कोर्स शुरू होता है तो मतलब किस तरह से आपका कोर्स कंडक्ट होता है एंड हर सेम में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स? So, as we are all from CS, core CSE, so in the first semester we didn't have programming. ओके There were all the subjects like physics, maths 1, ओके biology. ओके ओनली सी लैंग्वेज आई नो? C language Okay. was the second semester. ओके सेकंड सेमेस्टर So for the evaluation, whenever we had labs or practicals, we had evaluations during that time. ओके So every week we used to have 2 to 3 evaluations Okay. since the first year. ओके एवरी वीक हर हफ्ते आपको For every different subjects for whichever the labs conducted, we had evaluations for that particular. ओके So the faculty used to conduct Viva Yeah. and they used to check right down and the code. ओके बट ये जो आपके मतलब इवैल्यूएशन हर सब्जेक्ट का अगर हमने देखा तो एवरी 2 वीक्स हर सब्जेक्ट का एक बार इवैल्यूएशन होता है? ओके एवरी वीक होता है मतलब हर सब्जेक्ट का एवरी वीक? But rather than taking Viva altogether at the end, what they do is take it every week ओके For every for particular assignment. assignment. ओके बट इन ये जो इवैल्यूएशन होते पाए तो इनमें जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपके फाइनल इंटरनल मार्क्स में काउंट होता है और इज इट जस्ट लाइक प्रोटोकॉल टू? So हमारे जो internal अभी evaluation के marks है, they're considered an NC. ओके So the lab assessments. So we have LCA1, LCA2, LCA3, and similarly CCA1, CCA2, CCA3. ओके The CCA2 is a midterm basically, ओके and CCA1 and 3 हमारे अलग से conduct होते हैं. MCQ based हो सकते हैं या फिर written 15 marks test. ओके टेस्ट टाइप और LCA is our practical exams जो होते हैं semester end के वक्त practical exams होते हैं. We have to go and राइट that comes in LCA3. Mini project. Mini project is also comes under LCAs. ओके Every subject has a mini project. ओके सो दिस कांसेप्ट ऑफ मिनी प्रोजेक्ट आपको फर्स्ट ईयर से था या अभी इंट्रोड्यूस हो सेकंड ईयर से? ओके फर्स्ट ईयर एंड हर सब्जेक्ट के लिए मिनी प्रोजेक्ट करना पड़ता है? Almost. ओके जो कोडिंग बेस्ड हाँ, Okay. so the board is based. ओके लाइक समथिंग लाइक मैथ्स विल नॉट हैव ओके
एंड हाँ, जस्ट बिफोर एंट्री मुझे और एक मतलब सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत हमारा कटा रहा था कि मैथ्स जो होता है नॉर्मल एसपीयू कॉलेजेस में उनको M1 M2 एंट्री होता है, पर मेरी परसों ही MIT स्टूडेंट से बात हुई तो उसने मुझे कहा कि मैथ्स लाइक जैसे एसपीयू को होता है M1 M2 M2 वैसे आपको नहीं होता। आपको क्या करते हैं कुछ मैथ्स की स्पेसिफिक चैप्टर आपको ऐसा हाँ पूरा कोर्स में वो इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स आपको एक कोर्स होता है और एसपीयू के अंदर स्टैटिस्टिक्स एक छोटा चैप्टर है। सो कुड यू आल्सो एलैबोरेट ऑन दैट, मींस लाइक यू आर नॉट हैविंग द कन्वेंशनल मैथ्स, आपको स्पेशलाइज्ड टाइप मैथ्स है या मतलब कि किस तरह का उसका सिलेबस है? तो फर्स्ट सेम में वी हैड linear algebra, differential calculus. Okay. linear algebra and differential calculus. Okay, which included matrices integration. Yes. Linear algebra. Okay. So our whole course was about those topics. Okay. And second sem we had LEDC, Okay. DMGT, Discrete mathematical graph theory. Okay. So we don't go to the sets, graphs. relations. Right. And third we have DEDT, Yeah. differential equation and transform techniques. Okay. In that we had integration, differentiation, all those Okay. techniques. And right now in fourth sem we have probability and statistics. Okay. So hopefully this will be the last sem for मतलब इसके बाद आई मैथ्स नहीं होगा most of the because maths actually is quite a, just to tell my viewers, maths is quite a difficult subject क्योंकि जैसे मुझे I don't teach maths myself but जो मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होता है M3 सब्जेक्ट जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैक है इवन कंपेयर टू प्रोग्राम। तो इन अ वे इट्स गुड कि फोर्थ सेम के बाद आई थिंक इवन एसपीयू में मैथ्स नहीं होता उतना, बट हाँ मैथ्स का भी एक उसका एडवांटेज क्या होता है कि एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है। एंड व्हाट आई हैव सीन इज इवन लाइक विद दीस स्टूडेंट्स ऑफ माइन इवन फ्रॉम MIT एंड कि दोज हु आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स उनका प्रोग्रामिंग स्किल्स भी ऑटोमेटिकली मतलब एनहांस होता है बिकॉज मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग इज अ सिमिलर, मतलब दोनों के लिए आपको एक तरह का एनालिटिकल थिंकिंग लगता है। बिकॉज मैथ्स में इवन यू मस्ट नो कि आप जब मैथ्स की पढ़ाई करते हो तो आप नियरली वही अप्रोच फॉलो करते हो जो प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे प्रैक्टिस करना, एनालिटिकली ये उसका सॉल्यूशन थिंक करना एंड लॉजिकल थिंकिंग, ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन एंड हाँ ऑल्सो जस्ट एक फाइनल सवाल कि जो आपके अलग अलग MIT के ब्रांचेस हैं लाइक MIT WPU, MIT लोडिया, तो लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस लिया MIT लोडिया और किसी ने अगर CS को चुना मतलब सेम ब्रांच को चुना MIT WPU, तो सबका सिलेबस सेम होता है या सब्जेक्ट्स का ऑर्डर और कुछ ऐसा सेमेस्टर वाइज चेंज होता है या नए सब्जेक्ट्स या कुछ सब्जेक्ट ऐड या डिलीट होता है, मतलब जो आपके MIT के अलग अलग ब्रांचेस हैं तो अलग अलग ब्रांचेस इन द सेंस कि लाइक जैसे लोडी WPU अडंगी वगैरह, तो उनके एक ही ब्रांच के सारे इसके मतलब एक ही डिपार्टमेंट के सारे ब्रांचेस का सिलेबस सेम होता है या वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है या अकॉर्डिंग टू द ब्रांच चेंज होता है? So mostly it is same. Only Okay. one or two subjects differ. Like we didn't have a programming in the first semester. Okay. But my friend who studies in Pune. Yeah, they are working because वहाँ के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेम ही किया था सीधा। So some subjects differ, but mostly it's the same. ओके, बट मतलब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जो आपका WPU है वो सबसे ये मे बी प्लेसमेंट्स आपके यहाँ पे सबसे बेटर है या मतलब बहुत सारी कंपनीज आपके कैंपस में हैं? Engineering के रिस्पेक्ट में WPU is better. ओके On engineering branches like design, art, Okay. literature, ओके लोडिया Campus is better. ओके, बट जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी लाइक सपोज आपके यहाँ पे कुछ मतलब फोर्थ ईयर में कैंपस ट्राई करना, यू आर स्टिल सेकंड ईयर बट जस्ट एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आस्किंग कि सपोज आपका आपके कैंपस में कुछ ट्राई शुरू हो तो इन दैट केस ओनली WPU स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अप्लाई या मतलब MIT के अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? so it depends on. ओके हाँ, Basically, मतलब मे बी द company कंपनी टू कंपनी चेंज। If they Right. specifically ask for WPU students, Okay. then I don't think anyone else. हाँ So open to ओके everyone then. ओके, मतलब बहुत बार वो भी होता है कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि ओनली फॉर WPU या ओनली फॉर ओके सो या सो आई होप व्यूअर्स आपको इस मतलब सेशन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। वी स्पोक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक
द मेन टॉपिक वाज सेलिब्रेटिंग 40 years of MIT. तो स्पोक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक MIT में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सिंस द फर्स्ट ईयर, फिर उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, विच आर डिफरेंट वेज फॉर अप्लाइंग एट MIT कॉलेज, इवेंट्स कौन कौन से अगर होते हैं एक्सेट्रा. एंड थैंक यू वेरी मच अर्शित आदित्य एंड पायल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन. एंड आपने बहुत सारा मतलब वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दिया जो डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स ये चैनल देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आपके थ्रू बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा. ओके. एंड इसका और एक मतलब कंटिन्यूस इसका और एक पार्ट 2 होगा, ठीक है, जो एक कुछ दिनों बाद होगा, ठीक है, जिसमें और कुछ मतलब MIT के बारे में मैं डिस्कस करने वाला मेरे कुछ अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ who are also studying at MIT. Okay, so thank you very much students, and for more videos and this, please subscribe to my YouTube channel, Natka News for those. Thank you.